पिछले 22 सालों से बिहार में भदासी में एक कांड हुआ था। उसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 7 लोगों की जेल में मौत हुई और एक साथी थे, उनको हाई कोर्ट ने बरी की। 6 लोग अभी भी हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, उसमें से 2 लोग हॉस्पिटलाइज हैं। सरकार को उनको बरी करना चाहिए। इसके पीछे जो मूल वजह है कि एक तो ये कोई हिस्ट्री सीटर नहीं थे, दूसरा कि टाडा कानून जो है वो बिहार में कभी था ही नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कानून की अब कोई प्रासंगिकता नहीं बची, कानून हटा दिया गया है। तो जो कानून एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसके तहत आप मास लीडर्स को, गरीब लोगों को, जो गरीब लोगों के आंदोलन से जो निकले हुए लोग, उनको जेल में डाल दिया गया। और ये माले की आज की मांग नहीं है, ये लंबे समय से उनकी गिरफ्तारी के बाद से कई एक बार विधानसभा के अंदर, बल्कि कहिए कि जब बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी, उस समय माले ने विधानसभा के अंदर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उस पर पार्टियों की मीटिंग हुई, उसमें पहलकदमी ली गई, तब से मांग चल रहा है। तो सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी इस मांग को हम लोग उठा रहे हैं। ये जो 6 लोग हैं, इसमें से 2 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और अभी अस्पताल में। आज उनके सारे परिजन यहाँ पे आए हुए थे। एकदम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, अति पिछड़ी दलित जातियों के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं। इनके साथ सरकार को इंसाफ करना चाहिए। 22 साल काफ़ी होता है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर महागठबंधन की सरकार कटघरे में है। लगातार लोग सवाल कर रहे हैं कि एक दलित IAS के हत्यारे को रिहा करने पर इतना हर्ष क्यों आज लोग एक आरोपी के, एक हत्यारे के पक्ष में है। और आज एक दिवसीय धरना पे भाजपा और माले के लोग बैठे थे। इनका मांग है 22 साल जेल की सज़ा काट चुके वृद्ध और बीमार हो चुके सभी टाडा बंदियों को रिहा किया जाए। कैदियों की रिहाई में भेदभाव क्यों? एक तरफ आप हत्यारे को रिहा कर रहे हैं, फिर टाडा जो एक जन आंदोलन के वजह से जेलों में बंद हैं, उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है? इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान होंगे। संदीप सौरभ जी हैं, माले से विधायक हैं और तेज तर्रार वक्ता है। सर, क्या लगता है, क्या मांग है आप लोगों का? देखिए, पिछले 22 सालों से बिहार में भदासी में एक कांड हुआ था। उसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 7 लोगों की जेल में मौत हुई और एक साथी थे, उनको हाई कोर्ट ने बरी की। 6 लोग अभी भी हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, उसमें से 2 लोग हॉस्पिटलाइज हैं। सरकार को उनको बरी करना चाहिए। इसके पीछे जो मूल वजह है कि एक तो ये कोई हिस्ट्री सीटर नहीं थे, दूसरा कि टाडा कानून जो है वो बिहार में कभी था ही नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कानून की अब कोई प्रासंगिकता नहीं बची, कानून हटा दिया गया है। तो जो कानून एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसके तहत आप मास लीडर्स को, गरीब लोगों को, जो गरीब लोगों के आंदोलन से जो निकले हुए लोग, उनको जेल में डाल दिया गया। और ये माले की आज की मांग नहीं है, ये लंबे समय से उनकी गिरफ्तारी के बाद से कई एक बार विधानसभा के अंदर, बल्कि कहिए कि जब बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी थी, उस समय माले ने विधानसभा के अंदर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। उस पर पार्टियों की मीटिंग हुई, उसमें पहलकदमी ली गई, तब से मांग चल रहा है। तो सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी इस मांग को हम लोग उठा रहे हैं। और आज भी हम लोगों ने एक दिवसीय धरना इसलिए किया है क्योंकि पिछले दिनों विधानसभा के अंदर इसको उठाया गया था और माननीय मुख्यमंत्री से एक डेलीगेशन हमारा मिला। ये जो 6 लोग हैं, इसमें से 2 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं और अभी अस्पताल में। आज उनके सारे परिजन यहाँ पे आए हुए थे। एकदम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, अति पिछड़ी दलित जातियों के लोग हैं, पिछड़ी जातियों के लोग हैं। इनके साथ सरकार को इंसाफ करना चाहिए। 22 साल काफ़ी होता है। अदालत की, जेल की भाषा में अगर कहें तो 9 महीने का वहाँ साल होता है। तो जिस तरीके से 14 साल के जो कारावास झेलने वाले लोग हैं उनको 20 साल कहा जाता है, तो इनको अगर 22 साल देखिएगा, 30 प्लस हो गया इनका साल। तो ऐसे लोगों को सरकार छोड़िए। द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा था कि पूरे देश में SC ST OBC माइनॉरिटी जो छोटे तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वह देश में जेलों में बंद है, छोटे छोटे आरोपों में बंद है। उनके ना कोई लड़ने वाला है, ना उनके पास पैसे हैं, कोई वकील नहीं रख सकते हैं। जो लोग जेल में सड़ रहे हैं उनको सरकार को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ना तो चाहे भाजपा की बात कर लें या फिर सामाजिक न्याय की बात करने वाली बिहार की महागठबंधन की सरकार, इस पर कहाँ तो विचार हो रहा है? हम ये नहीं कहें कि सारे कैदी जो 14 साल से ज़्यादा लोग हैं, सबकी बात हम नहीं करते हैं। सबका अलग अलग लेयर है।
टाटा कैदियों की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, जो टाटा कानून के तहत जेल में अभी बंद है। बिहार में सर तारे के नाम पे, शराब के नाम पे सही लोगों बात है, को वही जेल में बंद करके रखा उसी पे गया मैं है। आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। आज के आंदोलन की हमारी एक मांग ये भी है कि शराबबंदी कानून के नाम पर जो लोग जेल में हैं और उनका सामाजिक सर्वे आप करवाइए, 90% से ज़्यादा लोग दलित और अति पिछड़ी जातियों के। ऐसे तमाम लोगों को सरकार एक मुफ्त छोड़े, इसमें तो कोई अड़चन सरकार को नहीं है। ये सारी मांगे सड़क पर उतर करके उठाया गया है, विधानसभा के अंदर उठाया गया है, सरकार को सब काम करनी है। उनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है, वकील नहीं रख सकते हैं, पैसे नहीं है उनके पास, उनका समय बर्बाद हो रहा है। सही बात है, ये तो दिक्कत है, ये तो क्राइसिस पूरे है। देश में चल रहा है ये। एक सर और सवाल लेंगे आनंद मोहन को लेके, जिस प्रकार से समूचे इंटायर वर्ल्ड में जो लोग बहुजन चिंतक हैं लगातार चिंता व्यतीत कर रहे हैं, इस रिहाई पर भर्त्सना दिखा रहे हैं कि एक दलित IAS के हत्यारे को इस प्रकार से छोड़ा जा रहा है और जश्न दिख रहा है सही पार्टियों में। जश्न तो कतई नहीं होना चाहिए। सरकार के पास ये पावर है, ये राइट है कि वो कानून में कुछ संशोधन कर सकती है। हालांकि इस संशोधन से पहले हमारा जो मानना है कि सरकार को चाहिए था कि इसमें जो पीड़ित पक्ष है, जो कृष्णैया जी की पत्नी है, लगातार आवाज उठा रही है, जो उनकी पत्नी है, जो उनकी बेटी है, उनसे ज़रूर सरकार को पहले बात करनी चाहिए। जो सामाजिक संगठन है इस मामले को लेकर के जो सक्रिय, जिनका कंसर्न हो सकता है, उनसे बात करनी चाहिए थी। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, उनसे बात करनी चाहिए। बात हुई हमसे तो बात कहाँ हुई। जैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि जैसे राजीव गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी के हत्यारे को छोड़ा गया, लेकिन कोई बड़े पैमाने पर तो कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने छोड़ने से पहले उनके परिजनों से एक बार बात की। परिजनों ने कहा कि ठीक है आप छोड़ सकते हैं। उसी तरीके से कृष्णैया जी की भी हत्या जो हुई थी, उसमें से भी उनके जो परिजन थे, उनकी पत्नी, उनके बेटी से सरकार को निश्चित तौर से बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और मैं आज भी मानता हूँ, मैं कल मीडिया में था, NDTV में डिबेट में मैं था, उसमें उनकी बेटी भी थी, तो उनका जो दर्द है सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए। तो एक बार सरकार उनके पीड़ित पक्ष जो उनकी पत्नी और उनकी बेटी से बात करना चाहिए और सामाजिक संगठन को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, निश्चित तौर से कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। आपके पास ये राइट था कि आप कोई कानून में संशोधन करते हैं, आप कैबिनेट में हैं तो आपने किया, लेकिन उससे पहले आपको अपने राइट को प्रैक्टिस करने के लिए जो कुछ वसूल होते हैं, खास करके जो लोकतांत्रिक सरकार है, तो उन वसूलों पर उनको चलना चाहिए। आनंद मोहन जी कह रहे हैं हम बसपा सुप्रीमो मायावती को नहीं जानते हैं। जिस प्रकार से पॉलिटिकली यदि देखा जाए सर, तो क्या घाटे का सौदा है नीतीश जी के लिए? ये कितना फायदा होगा इससे? अभी तो 1% राजपूत वोट है बिहार में और 18% इंटायर इंडिया की बात कर लिया जाए तो दलित समाज का वोट है, और वो पॉलिटिकली वो लोग संगठित हैं, सब के सब विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो आने वाले समय में 24 का चुनाव है उस पर कोई इसका प्रभाव पड़ेगा? अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो देखने की बात है। सरकार ने किस मंशा से ऐसा किया है तो वही लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। हमारा खाली यही कहना था कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, सरकार के इस निर्णय से जिनको सबसे ज़्यादा चोट पहुंचा है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना सरकार की जिम्मेदारी थी। सर NCRB का आंकड़ा है कि हत्या, मर्डर, रेप कास्ट को देख के कास्ट बेस्ड हो रहे हैं। 90% लोग कास्ट के आधार पे उनकी हत्या की जा रही है, रेप हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। और समाज में क्या मैसेज जाएगा? दलितों के हत्यारे को इस प्रकार से छोड़ा जाएगा, समाज तो डर जाएगा इससे, कैसे अपने आप को सिक्योर महसूस करेगा? ये सारी चीज़ें बात सही है और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार को किसी तरह का फैसला लेने से पहले उसके आगे पीछे तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। हमसे अगर इसमें सलाह लिया जाता है तो हम तो सलाह देते ये बात कि आप पहले पीड़ित पक्ष से बात कीजिए। अगर पीड़ित पक्ष तैयार है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। एक कानून है भाई कि आप 14 साल से ज़्यादा किसी का जेल में हो गया है कारावास, सरकार उसको पुनर्विचार कर सकती है। जेल कानून का एक प्रावधान उसमें है। भाजपा और महागठबंधन में क्या अंतर है? एक तरफ वो लोग गुजरात में बिल्किस बानो के केस में लोगों को रिहा कर देते हैं और यहाँ आनंद मोहन एक हत्यारा दलित IAS का, क्या अंतर है? दोनों अलग अलग चीज़ें। बिल्किस बानो का मैटर ये तो हो गया आपके दाग से हमारे दाग अच्छे हैं। नहीं, हमारे दाग अच्छे हैं की बात सिर्फ नहीं है। बिल्किस बानो का मैटर जो था और आपको लग रहा है कि आनंद मोहन का मैटर एक है, तो ऐसा नहीं। वो नफरत के आधार पर एक समुदाय का कत्लेआम, उनका बर्बरतापूर्ण, उनका बलात्कार, उनकी बेटी की हत्या, ये सब जघन्य अपराध एक संगठित तरीके से राजनीतिक उद्देश्य के साथ किया गया था, वो अलग चीज़ है। और वो एक पूरा सिलसिला है,
उसमें स्टेट का मशीनरी लगा हुआ है और ये वैसा मामला नहीं। यहाँ भी तो जाति देख के मारा गया दलित IAS को। नहीं कह रहा हूँ जाति देख के मारा गया कि नहीं, वो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते। दोनों में गुणात्मकता का अंतर है, सिर्फ मात्रा का अंतर नहीं है कि वहाँ ज़्यादा हत्या हो गया यहाँ कम हत्या हो, ये बात नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। दोनों के गुणात्मकता में भारी अंतर है। वहाँ नफरत का एक उन्माद पैदा किया गया, वहाँ एक तबके को डिमोरलाइज करने के लिए, भय उनके अंदर पैदा करने के लिए, उनको सबक सिखा देने के लिए उस पूरे तबके का सफाया की कोशिश की गई और इसके चलते ही पूरे गांव को लूट लिया गया, जला दिया गया, मास लेवल पे किलिंग हुआ। हत्या वो तो हत्या नरसंहार था ना गुजरात का, तो ये तो नरसंहार नहीं है, ये तो कोई तबके को लेकर के पूरे तबके को ख़त्म करने का, नेस्तनाबूद कर देने का मामला नहीं था। तो दोनों मामले अलग अलग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसकी गंभीरता कम है, लेकिन आप बिल्किस बानो के मामले से ये जो कृष्णैया जी वाली हत्या थी इसको तुलना नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग मामला है। उनके बेटे क्या नाम है उनका, चेतन आनंद, उनके बेटे चेतन आनंद जी का कहना है कि 27% आरक्षण को कभी नहीं मानते हैं, 10% काफ़ी है। और साथ में मंडल कमीशन के विरोध में खुद आनंद मोहन थे, उनका लंबा आंदोलन रहा था। तो क्या लगता है कि इससे कितना फायदा होगा? इससे तो नुकसान दिख रहा है। हम उनके बेटे को का क्या बयान था, हमको आज तक सुने नहीं किस तरह का बयान करना। अभी बताया 27% आरक्षण को हम नहीं मानते। तो नहीं मानते तो उनके नहीं मानने से नहीं होगा, उनके नहीं मानने से बिहार में लागू नहीं। सपोर्ट में क्यों है? हम लोग सपोर्ट में है, हम लोग उनके सपोर्ट में कहाँ है? महागठबंधन की एक पार्टी से वो चुनाव जीत करके आए, हम उनके सपोर्ट में कहाँ हैं? आरक्षण पे कभी कोई बात होगी, उसके ऊपर कभी कोई सवाल उठाएगा, बल्कि उसको कोई मैनिपुलेट करने का भी कोशिश करेगा, तो भाकपा माले तो पहली कतार में खड़ा होकर के लड़ता है, लड़ते ही आए हैं हम लोग। बल्कि कहिए कि देश में हायर एजुकेशन के बीच में वहाँ पे आरक्षण ठीक तरीके से लागू हो, इसके लिए सबसे बड़ा जो ऐतिहासिक आंदोलन है वो तो भाकपा माले के छात्र संगठन आइसा का ही आंदोलन है, जो 10% रिलैक्सेशन के चलते मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट में ओबीसी को फ़ायदा मिला, या यूजीसी नेट जैसे एक एग्जामिनेशन में 5% का रिलैक्सेशन मिला। तो हमारे आंदोलन सड़क पर उतर करके हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में आंदोलन करके जीते हम लोग, सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहाँ तो आरक्षण को तो हर मोर्चे पर हम लोग वाले लोग। अब कोई एक नेता आकर के इसके खिलाफ बयान दे देगा तो उसको हम लोग मान थोड़ी लेंगे। जानकारों का स्पष्ट मानना है कि यह नीतीश कुमार की ऐतिहासिक भूल है। 1% समाज के वोट को हथियाने के लिए जो ये निर्णय उन्होंने लिया है, इसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। 18% दलित समाज आज नीतीश कुमार के विरोध में है। क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या नीतीश जी को यह कितना फायदा पहुँचाएगा या फिर नुकसान होगा? नफा नुकसान कितना होगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।